अब खान साहब की खासतौर पर मिजरीज आपने देखी, मैं जेल का टॉपिक क्लोज कर रहा हूँ। या जी। जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, उनकी फैमिली के भी वकला, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के, क्या कहना चाहेंगे खान साहब की इस वक्त जो मिजरीज है, प्रॉब्लम्स हैं, उनके गम का मदावा कैसे हो सकता है? ये क्या कर सकते हैं ये लोग? मेरा मशवरा इन्होंने मानना कोई नहीं है। अगर आप जोर लगा रहे हैं तो मैं मशवरा दे देता हूँ। जी। मैं तो उनसे यही कहूँगा कि खान साहब कोई दरमियान का रास्ता निकालें और किसी तरीके से फिल वक्त जेल से निकलने की कोशिश करें। डील वक्त कर पड़ा लें। हुआ है, डील वगैरह ये तो अल्फाज आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना। रिट्रीट करना अच्छे वक्त के इंतजार के लिए कोई डील वाली बात नहीं होती। अच्छे वक्त का इंतजार करें। बैत कर लें। नहीं नहीं, बैत तो इस्लाम में सिर्फ खलीफतुल मुस्लिमीन की है या हाकिम वक्त की। जैसे उलमाए कराम कर रहे हैं ना अभी बैत। प्राइम मिनिस्टर साहब की नहीं, अभी चेयरमैन उलमा काउंसिल किस अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने शहबाज कहा, शरीफ साहब की बैत की है उन्होंने? सिपा सालार। नहीं नहीं, उनकी बैत तो नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर की होगी। तो जो उन्होंने कहा वो गलत का है। बिल्कुल गलत का है। और कहाँ वो बैत हुई तो नहीं है, उन्होंने तो अपनी ऑफर पेश की है। तो सिपा सलार साहब तो मुस्कुरा ही रहे थे उनकी गुफ्तगू सुन के। आपने कैमरा जब उनकी तरफ देखा है तो वो ऐसे मुस्कुरा के ऐसे हुए, उन्हें भी पता चल गया था ये क्या कर रहे हैं यार। गलत कर इस रहे थे। तरीके से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। यानी एक पढ़े लिखे बंदे को जेब नहीं देता इस किस्म की गुफ्तगू करे। और सरातन झूठ बोल रहे थे कि 30 लाख स्टूडेंट जो है, वो 30 लाख स्टूडेंट उसके पास तो सिर्फ एक मदरसा है। 30 लाख स्टूडेंट्स तो उनके पास नहीं है जो मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुफ्ती मेंगल साहब ने कहा यार 30 लाख बंदे तो हम नहीं इकट्ठे कर सकते। तो यस, एक शोशा छोड़ दिया। इस तरह एक दूसरे साहब भी खड़े हुए, उन्होंने जमीन और आसमान की किताबें बनाना शुरू कर दी। ये लोग क्या समझते हैं, जो सामने बैठे हुए लोग हैं, हाँ वो हमारे फील्ड मार्शल साहब हों या अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हों, वो इनकी बातों को सीरियस ले रहे हैं। उन्हें भी पता है ये क्या कर रहे हैं। मुझे आपको पता चल रहा है, तो जो लोग इस बड़े लेवल में बैठे हैं उन्हें नहीं पता चल रहा। अच्छा, वैसे जो बड़े लेवल में बैठा हुआ होता है उसको पता चल रहा होता है, बिल्कुल पता चल रहा होता है। खुश हो रहा होता है वो। तारीफ हर बंदे को अच्छी लगती है। वो जैसे कहते हैं मोगैबो खुश हुआ। तारीफ हर बंदे को अच्छी लगती है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो इन चीज़ों को सिर्फ सुन लेते हैं, उस रो में बहते नहीं है। तो मैंने दोनों की तकरीर सुनी है, मुझे तो नहीं लगा कि कहीं वो रो में बह गए हों। उन्होंने जो गुफ्तगू बनती थी बड़ी कैलकुलेटेड गुफ्तगू की है। प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत अच्छी गुफ्तगू की है फिरका वारियत के खिलाफ। मैंने तो एंडोर्स किया है कि इसे पैगाम पाकिस्तान में दाखिल करें। पैगाम पाकिस्तान में तकरीर का वो हिस्सा दाखिल करें कि एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़नी चाहिए, एक दूसरे को चंदा देना जायज़ है, एक दूसरे के साथ रिश्ता करना जायज़ है, मुसलमान जितने भी फिरके हैं। ठीक। बैत जो होती है, आपने कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कर रहे थे, तो आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म की जायज़ है बैत? हो सकती है बिल्कुल। अगर कोई हुकूमत में इस तरह की चीज़ दाखिल की जाए तो ये तरीका इस्लाम में यही है कि आपने जो हाकिम वक्त है उसकी बैत करनी है। नहीं, लेकिन उसको किताब सुन्नत के वो तो दायरे के फिर अंदर थ्रू पार्लियामेंट होगी उसी ना। की मॉडर्न फॉर्म यही है ना जो हम कर रहे हैं कि हम एक बंदे को इलेक्ट करते हैं, फिर वो अपनी जो है वो काबीना बनाता है, उसके अंदर फैसले किए जाते हैं। ये उसी की मॉडर्न फॉर्म है। वो तो थ्रू पार्लियामेंट नहीं होगी, पार्लियामेंट ये ज़ाहिर फैसला है करे। उसको कौन सिलेक्ट करता है? वो हमने बैत जो ये हम ये वोट डालते हैं, ये हम बैत कर ठीक। देते हैं। अच्छा, उलमा का क्या काम है? अब देखिए ना, एक तो आलिम है, उन्होंने ये कहा कि 30 लाख लोग बैत करने को तैयार हैं। एक दूसरी चीज़ ये तो कि मुझे बताएं, इसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ले आओ मैं ऐसे बैठे हुआ, कोई नहीं कहा ना। तो यही उनकी तरफ से जवाब आ गया ना कि यार इस तरह नहीं होता भाई, ऐसी बातें छोड़ो, क्या कहानियां करवा रहे हो। तरमीम भी हुई कुछ, खासतौर पे भी 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई, क्या हुई उसमें, क्या आई तरमीम उस पे इस्तिस्ना क्या इस्तिस्ना दे दिया गया। किसे? यानी कि अगर आपने सदर को भी इस्तिस्ना मिला है, इसी तरीके से जो हमारे अस्करी सरबराहान हैं उनको भी क्या इस्तिस्ना क्या मिला है? कि वो रिटायर हो भी जाते हैं तो उनको कोई मतलब किसी चार्ज नहीं किया जा सकता किसी भी इल्ज़ाम के अंदर। कुरान और सुन्नत में तो सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया अगर मेरी बेटी ताहयात चोरी इस्तिस्ना है। करेगी तो उसके भी हाथ में कटवा दूंगा। इस्लाम में यह है कि चाहे खलीफतुल मुस्लिमीन हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे पैगम्बर के अहलुल बैत में से कोई हो, ये फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट है। वरना तो ज़ाहिर है पैगम्बर के अहले बैत ने तो इस तरह का कोई काम नहीं किया। लेकिन नबी इस्लाम ने ये समझाने के लिए बात की कि जब फातिमा नामी एक औरत की चोरी का मुकदमा नबी इस्लाम के सामने पेश हुआ तो लोगों ने सिफारिश की कि ऊंचे ख़ानदान से। तो आप इस्लाम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ कटवा दूँ। तो इस्लाम की रूह से ये है। अब इस तरह की जब कोई चीज़ें सामने आती हैं तो उसका एक कानूनी तरीका है जो इस वक्त हुआ है। आपको पता है रावलपिंडी बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का तश्कील दे दिया गया है, 3 जजेस उसमें शामिल इस पर्टिकुलर इशू पे जी। इस्ताकत अली खान साहब हैं, साथ उनके और जज हैं, क्योंकि पिटीशन तो आई हुई है। वो इस चीज़ को सुन रहे हैं, इस्तिस्ना वाले मसले को, कि क्या ये पाकिस्तान के आइन और कुरान और सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त है या गलत है। तो ये भी सब जुडिसी है, जिस तरह आपने मेरा केस कहा ना, सब जुडिसी है।
तो कोर्ट्स फैसला करेंगी। अगर हाई कोर्ट ने इस पे कोई डिसीजन नहीं, लेकिन ये तो कानून बन गया ना, और ये तो तरमीम का हिस्सा बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई अमेंडमेंट, तो उस पे आईनी अदालत भी तो बनी हुई है ना, आईनी अदालत भी तो आपको लगता है आईनी अदालत इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी? सरकार, हम तो जब तक कोई चीज वाकई नहीं हो जाती ना, उस वक्त तक तो हमको बात नहीं। मसलन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल जमात ने प्रोपेगेंडा किया कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं ये आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बनेंगे। सलूट है उस बंदे को। उन्होंने कभी इनकार आपको कर दिया। मीडिया में नजर आया वो दूसरा बंदा जो जाके हॉस्पिटल चेक करता था, बाबा डैम, साकिब निसार साहब की वो बात। हर जगह नजर आ रहा है आपको। फायज ईसा साहब को आपने कहीं देखा है? तो सारा झूठा प्रोपेगेंडा था। जब तक कोई चीज हो ना जाए, आप फायज ईसा साहब के कुछ फैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो उन पे झूठे इल्जामात लगाए गए थे, तो वो कोई एक भी चीज साबित नहीं हुई है उनसे। उन्होंने तो कुछ नहीं किया, सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं वो। ठीक, उलमाए कराम को नफाज शरीयत के हवाले से इन पर्टिकुलर जो किरदार अदा करना चाहिए था, आपको लगता है वो किरदार अदा किया जा रहा है? इसके साथ ही मैं इसको मेरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है, शरीयत की है जो उलमा ने, मैं वही उलमा ने तो शरीयत के साथ जो कुछ किया है, अल्लाह माफी दे। मुफ्ती शुमाइल नदवी की हमने बात की अच्छा, थी। उधर चले गए अब नहीं, वो हम तो मैं इधर पाकिस्तान मैं के आइन में थे ना। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ हाँ, ना। पाकिस्तान। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान को अच्छा, इस्लामी मैं मुल्क उस, नहीं। उस मुनाजरे पे एक वर्डिक्ट दूंगा। सलूट है जी इंडिया की हुकूमत को कि जिन्होंने ऐसी हेल्दी डिबेट करवाई है। पाकिस्तान में अगर ये डिबेट होती तो मुफ्ती पे भी 295C लगनी थी और सामने वाले पे भी लगनी थी, क्योंकि वो जो गुफ्तगू कर रहे थे ना, और एंड पे उस मुफ्ती साहब ने उस बंदे का हाथ चूमा है। जो बंदा डिनाइल ऑफ गॉड कर रहा है, खुदा की तौहीन कर रहा है, उसका हाथ चूमने वाला, उस पर 295A लगती है पाकिस्तान के कानून में। सरकार, हाँ, मुझे लोग कह रहे हैं जी इस मुनाजरे के ऊपर कमेंट्स करें, तो आप वीडियो में मुझसे कमेंट्स ले रहे हैं। ये इंडिया का सेकुलर निजाम है जहां पे ये मुनाजरा हो गया। पाकिस्तान में होता तो दोनों 295A में नाकाबिले जमानत अडियाला में होते हैं। वो तो बाद में होता है। मैं लेकिन आपको ना आपको मैं हंस बता क्यों रहा हूँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पाकिस्तान में एक मुनाजरे के बाद क्या हुआ दिखाऊं मैं आपको, आपकी इजाजत से। जी जी दिखाएं। जी जी जी, ये मुझे ना दिखाएं। सुने सुने हमारे स्टूडेंट्स ने मीम्स बना के आपको- सुने ये बहुत पुराना मुनाजरा है। सुने और जनाब ये इतनी बेहुदा गुफ्तगू है, सिस्टर्स ने भी देखनी है, बंद कर दो इसे। जी जी मुझे पता है, ये पुराना मुनाजरा है, काफी पुराना है। इन लोगों की दाढ़ियां भी अब सफेद हो चुकी हैं। नहीं, अब आप 295C की बात तो बाद में देखें ना। बोलो माइक के ऊपर क्या गुफ्तगू हो रही। नहीं, माइक के ऊपर वही गुफ्तगू हो रही है जो जयद उल मा का अकीदा है। यही कुछ ही करते हैं ये मुफ्ती शुमाइल नदवी वो कहते हैं हम पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क नहीं मानते। मैं जो बात कर रहा था कि वो कहते हैं हम पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क नहीं मानते। देखिए ना, ये वो गुफ्तगू भी सुना तुम्हें। पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, हम कहते हैं हम इस्लामी मुल्क है। मुसलमान मुल्क है। इन मुफ्ती साहब के लिए ये है कि सुने सुने मैं सुन रही मुझे ये बंद कर दिया। मैं चाहता हूँ व्यूवर्स को भी सुने, व्यूवर्स भी सुने। वो आप लगा लीजिएगा बीच में इनकी। हाँ। इन मुफ्ती साहब के लिए सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिसको इस्लामी हुकूमत मानते हैं ना, खुलफाए राशिदीन के बाद बनु उमैया की हुकूमत को, हम तो उसको भी इस्लामिक नहीं मानते कुरान और सुन्नत की रोशनी में। आप पाकिस्तान की हुकूमत की बात कर रहे हैं, हम तो उस हुकूमत को भी नहीं मानते कि वो इस्लामिक थी। सही मुस्लिम में हदीस है उसी हुकूमत के बारे में 4776 के हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस काबे के साए में बैठे होते हैं, साहबी रसूल है। सबसे ज्यादा हदीसें इन्होंने रिटन फॉर्म में जमा की हैं। उनको एक शख्स आके कहता है कि आप हमें कह रहे हैं कि हम हुक्मरान वक्त की बैत करें, और आपके चचा का लड़का मुआविया इब्न अबी सुफियान हमारा हाकिम है, वो तो हमें कहता है हम लोगों को नाहक कत्ल करें और हराम तरीके से लोगों का माल हड़प करें। तो कैसे भाई? और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह अन-निसा में 29 नंबर आयत में कि एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ, एक दूसरे को कत्ल मत करो। अब हम कुरान की बात माने या आपके चचा के लड़के मुआविया इब्न अबी सुफियान जो कि आज हाकिम वक्त हैं उनकी बात माने, तो हजरत अमर बिन आस के बेटे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस जो खुद भी सहाबी हैं, उन्होंने सर झुका लिया, फिर सर उठा के कहा कि मुआविया की इताअत करो उन कामों में जिसमें अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक तुम्हें चलाए, और उन कामों में उसकी नाफरमानी करो जिसमें वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे। तो मैंने एक सिर्फ आपको सैंपल रखा है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी जो दौर मलूकियत था, हम तो उस दौर को भी इस्लामिक हुकूमत नहीं मानते, मुसलमानों की हुकूमत मानते हैं। इस्लामिक हुकूमत जो है सुलह हसन के ऊपर खत्म होगी खुलफाए राशिदीन, या उसके बाद 2-2.5 साल आप उमर बिन अब्दुल अजीज के कह सकते हैं। तो मुफ्ती साहब के लिए जवाब है कि मुझसे परेशान ना हो, पाकिस्तान की फिक्र ना करें। आप जिन हुकूमतों को इस्लामिक मानते हैं ना, माजी में भी, हम तो उनको भी इस्लामी नहीं मानते, हम तो हक चार यार के साथ है, खुलफाए राशिदीन के साथ। एक और स्टेटमेंट में बैत के हवाले से सुना। तो रियासत की मैं बात करता हूँ और जाहिलियत की बात करता हूँ कि अगर कोई शख्स रियासत के लिए
वफादार नहीं है, अपनी वफादारी का वो मुआहदा नहीं करता, अहद नहीं करता, बैत नहीं करता या उसका कायल नहीं होता, तो कुरान हदीस की रूह से वो ज़माना जाहिलियत में रहता है बिल्कुल ठीक है, और ये उसकी सही मुस्लिम में मौत हदीस है, बिल्कुल सही ठीक है है। जी, बिल्कुल सही मुस्लिम में रियासत हदीस है। की जी, बैत। सही मुस्लिम में हदीस है, जो इमाम वक्त की बैत के बगैर मरा वो जाहिलियत की मौत मरा। इन प्रिंसिपल ये बात ठीक है जो वो कर रहे हैं, जी। लेकिन बात ये है कि जो हाकिम वक्त है, जो हाकिम वक्त है, उसकी हाकमियत को कोई तस्लीम भी कर रहा है कि नहीं, ये भी देखने की जरूरत है। जो लोग तावील की गलती का शिकार हैं वो तो इस किस्म की बातों से चिढ़ जाएंगे ना। तो इसमें दरमियान का रास्ता यह है कि अगर आपका स्टेट से इख्तलाफ है, आप आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ना करें, पॉलिटिकल स्ट्रगल करें। ठीक है। इसीलिए पाकिस्तान के आइन में इसी यह है कि स्टेटमेंट अपोजिशन लीडर भी होगा और लीडर ऑफ द हाउस भी होगा। ठीक। ये बात बिल्कुल ठीक ही है मुफ्ती साहब ने, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर ये इसको एक्स्ट्रापोलेट इस हवाले से करें कि खुलफाए राशिदीन जो इतने आला किरदार के लोग थे, उनका कंपैरिजन आजकल के जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके साथ करवाया जाए तो ये गलत है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी बात करूंगा कि रियाया भी फिर उसी किस्म की है जिस किस्म के हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्या कह रहे हैं? इसमें कौन सी ऐसी बात उन्होंने की है जो आप पूछना चाह रहे हैं? वो शायद इन उनको प्रिंसिपल वो बात कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिकली की नहीं है। और आप तो कह रहे थे कि मुफ्ती साहब जो उनसे बोला नहीं जाता, इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो। नहीं, मैं मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की बात कर रहा था। और जाहिर है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी आप चले जितने तक जितने एक्टिव तो नहीं है। बनवाए ना, ये देखें ना, आप इनकी वीडियो दिखा रहे हैं मुझे, इनकी वीडियो बनवा देना यार। ये मैसेज दे रहे हैं शायद ताहिर अशरफी साहब को। नहीं क्या मतलब वो कहते हैं कि मफादात के तहत जो है ना वो हुकूमत को वो तो मैं पहले इस ठीक नहीं वीडियो कहना से पहले मैं आपको कह चुका हूं कि दो मौलवियों ने जो तकरीर की है, जिनके सामने किया उनको भी पता है कि ये क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को भी पता है। अच्छा सर, मैं क्योंकि ये जो मौलवी हैं मुझे बताएं, पिछली जो हुकूमत थी उसमें भी ये साथ थे उस हुकूमत के, ये दोनों। तो ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है उनके पास? गिदड़ सिंगी क्या है, जाहिर है हुकूमत में रहना चाहते हैं, और क्या है वो, और उसके लिए हुकूमती पोस्ट, और उसके लिए ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। जाहिर है, और क्या है यार। ठीक। इन लोगों का दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आपकी इजाजत से, क्योंकि हमने दीनदार लोगों की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग जो है वो दीन के मजहब के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक, अब हमारा आपने इन्हीं मौलाना साहब का वो इंटरव्यू देखा है जो जियो के एक एंकर ने लिया था, जिसमें धुत थे ये, यूट्यूब के ऊपर काफी वायरल। चलो छोड़े, आप नाम उसको- लिए बगैर मैं कह रहा हूँ, नाम लिए बगैर कह रहा हूं। नहीं, आप जब इन्हीं कह रहे हैं तो फिर आप नहीं मैंने नाम नहीं लिया। इन्हीं में आपने कुछ 4 बंदे मुझे दिखा चुके नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि वो नहीं है नहीं, जिनको मैंने मैंने जिनको तो दिखाया, नाम किसी का लिए ही नहीं भाई। जिनको मैंने दिखाया उनमें से नहीं है हाँ, कोई। 4 बंदे जो हैं, जिनको दिखाया उनमें से नहीं है कोई, ये कह दे। हाँ जितने आपने दिखाए उनमें से हाँ, नहीं उनमें है। से नहीं, चलो जिसको नहीं दिखाया उसका जिक्र किया वही वाला है। ठीक, वो तो मुझे नहीं दिखाया ना। बहुत शरारती हैं आप। शरारती नहीं। अच्छा देखिए, नहीं वो जाहिर है वो आपकी आप तबीयत भी में तो है। इंजीनियर और मैं भी इंजीनियर हूँ, और इससे बढ़ के मेरा बिल्टअप मौलवियों में हुआ है। बिल्कुल सही। मैं जनाब मौलवी प्लस हूँ, प्रो मैक्स मौलवी प्रो मैक्स। अच्छा सर, मैं क्योंकि हमारा पॉडकास्ट ऑडियंस बेस्ड है, हम ऑडियंस नहीं ला सके, बावजूद जाहिर है सिक्योरिटी रीजंस भी थे। आज तो आपने इतना कुछ समेटा है कि आप बहुत सारी ऑडियंस लेके आएंगे। नहीं, वो चंद अपने एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। चंद एक वीडियो मैसेजेस हैं, वो ना चले तो फिर अनजस्टिफाइड होगा। हम वादा करके आए हैं उनसे। मैं देखिए, सिर्फ अगर आपको आपको खुद पता है ना, बजाय आप वीडियो मैसेज नहीं, वो कराने मुझे के, नहीं आप खुद पूछें। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं है। मैं अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड चलाना चाहता हूँ। अच्छा, इस आप चलाएं जरूर, लेकिन मुझे ये बताइए कि वो आपने खुद पहले सुन लिए हैं? मैंने नहीं सुना। जब आपने मैंने सुने नहीं उसमें- है तो आप इस फॉर्म पे नहीं, ना उसमें चलाएं, कोई- तो आपको पता ही नहीं उसमें क्या बात है। टीम ने भेजा है कोई गैर अखलाकी चीज ना उसमें ना नहीं। जब तक आप खुद नहीं सुन चुके, मैं आपसे जब काउंटर क्वेश्चन देखिए- करूंगा भाई क्या उर्दू बोल रहा है, तो आपको खुद नहीं उर्दू पता ठीक होगा। होगी, मैं ये मेरी गारंटी है। अच्छा, फिर मेरी- आप इस तरह करें, जी। इस पे चलाएं और समझ के आप मुझसे सवाल मैं करें, पूछता मैं उसको जवाब नहीं दूंगा। मैं आपसे सवाल मैं पूछता आपके हूं। सवाल मैं आपसे सवाल चलाएं। अच्छा, उससे पहले सिर्फ आप ये बता दीजिए, 103 दिन की जो आपकी कैद थी, राना सनाउल्लाह साहब 6 महीने अंदर रहे थे, जी हाँ, जी हाँ। तो उनकी अहलिया ने आके कहा था कि मैं 6 महीने का हिसाब मांगूंगी। उन 6 महीनों का जवाब कौन देगा? जो राना साहब के ज़ाया हो गए, जाहिर है आपकी एकेडमी बंद रही ना सर, जी हाँ, जी हाँ। आपका ये जो दावत तबलीग का काम है वो बंद रहा, आपकी फैमिली ने सफ़र किया, वाले साहब बैठे हुए उन्होंने सफ़र किया, जी, जी। सबने बच्चों ने सफ़र किया, तो 103 दिन का हिसाब मांगेंगे आप किसी से? नहीं, मैंने तो माफ कर दिया सब लोगों को, अपनी जात की हद तक। रहा दीन के हवाले से जो नुकसान किया है वो इंशाल्लाह आखिरत में हौज़े कौसर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इनको पेश करूंगा। ठीक। That's all। और एक बात और है कि ख़ास तौर पे एक
अमीर मोहतरम से मुतालिक आपने कहा था, एक अमीर साहब जो हैं उनसे मुतालिक आपने कहा था कि अब मेरे पॉडकास्ट में जब उन्होंने कहा और आपने ऑडियो मैसेज भेजा, आपने कहा जी अब मेरा सीज फायर हो गया, जी हाँ, बिल्कुल सीज फायर। अब कोई ऐसी बात नहीं होगी। जी नहीं हुई। फिर और भी कुछ लोगों से मुतालिक ज़ाहिर है कि अब वो हो गया तो अब नहीं होगा। सवाल मेरा ये है कि जब आप किसी प्रिंसिपल पोजीशन पे होते हैं, उसूली मौक़िफ़ तो नहीं बदला करता सर। नहीं, मौक़िफ़ वहीं पे है। और ऐसा तो नहीं होता है कि वो उसने मैंने ये एक बात बात क्योंकि पे कर कहा दी है था कि उन्होंने मुझे खुद चैलेंज किया और पीछे हट गए। अब मैं उन्हें बार बार ये नहीं कहूंगा कि भाग गया था, सिर्फ उस एक बात के हाँ ऊपर। जाहिर है, प्रिंसिपली आप समझते हैं कि अभी भी इख्तलाफ मौजूद है? जी वो मौजूद है, वो रहेगा, और इख्तलाफ जो है वो हुसन है दुनिया में, अल्लाह ताला ने, और उस पे उसी शिद्दत से आप बात भी करते रहेंगे। हाँ वो इज़हार करते ठीक, रहेंगे उस एक टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल सही। वरना तो मैं बार बार कह सकता था ना कि देखो तुम्हारा अमीर भागा हुआ, वो मैं नहीं करूंगा। ठीक, क्यों कहूं? ऑलराइट।